जाए सारे लोग सेफ, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट ऑफ लाइफ है ना। हाँ, जरा सारे विंडो खोल लीजिए। मोहम्मद सर, सिद्धार्थ, एवरीबडी शुड ओपन द विंडो। कम से कम फेस टू फेस बात तो कर लें। अब स्कूल आने की सोच रहे हो तो एटलीस्ट यही एक दूसरे से हेलो हाय कर लें, अच्छे से प्यार से 2-4 मिनट बात कर लें। सिद्धार्थ भैया आ गए, विंडो बंद कर रखी है, अब सबको बोलना पड़ेगा मुझे। विकास कुमार सर आ गए हैं। मोहम्मद सर विंडो खोल लीजिए यार। हाँ बस, और हिलना डुलना नहीं, सारे लोग आराम से बैठते हैं, तुम भी आराम से बैठो, है ना। शाबाश। हाँ भाई, ऐसे ही मुस्कुराते रहो बैठ के दूर। वेरी गुड। विकास, फिर विंडो बंद। मोहम्मद समस्या क्या है? विंडो खोल के रख, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। ये विकास कुमार जी विंडो खोलो, नहीं तो मैं तुमको बाहर कर दूंगा क्लास से। यस सर, एक सेकंड सर। नहीं, सेकंड वैकेंड नहीं, मैं बाहर कर दूंगा अगर विंडो नहीं खुली तो। यस सर, यस। सारे विंडो खोल के रखो, कम से कम इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास एटलीस्ट वी शुड सी टू ईच अदर। हाँ सिद्धार्थ भाई, कहाँ थे आप? सर वो सर मोबाइल की सर डिस्प्ले चली गई थी सर। सुनो यार, मैं ना इस मोबाइल को, मेरा अभी तक चल रहा है। ये ना, अब ये वाले बहाने जो है ना, अच्छी बात नहीं है यार सिद्धार्थ। नहीं ठीक है, सर, वो सर मेरे से चाय फैल गई थी सर मोबाइल पे। तो मेरा तो पानी में चला गया था तब भी चल रहा है। सर यही अंतर है पानी और चाय में। अच्छा, चाय में जाएगा तो गड़बड़ नहीं होगी, वो हो जाएगी। सारे विंडो खोलो बेटा, सारे विंडो खोलो। आदित्य, पलक, उवेश, विकास, तेरा 1 मिनट पूरा नहीं हुआ अभी। सर हो गया। हाँ, अब बंद नहीं करना बिल्कुल भी, सामने ही रहेगा मेरे। यस सर। हाँ, मोहम्मद, नीति विंडो खोलो बेटा। पलक विंडो खोलो। स्कूल आने की बात कर रहे हो और यहाँ पे एक दूसरे को देखने में तुम्हारी जान निकलती है। मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, ठीक है तुमने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना है, इट्स ओके फाइन, बट स्टिल यू कैन शो योर फेस। विकास सर, कहाँ है आजकल, आप कहाँ रहते हैं पार्टी? सर नेटवर्क बहुत आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम सर यहाँ पे। ऐसा? यस सर। मैं आ जाया करूँ घर पे? हेलो हर्षित, ओपन योर विंडो। नीति विंडो ओपन करो। हाँ, सारे विंडो खोल के रखेंगे, मुझे अच्छा लगता है सबको देखना। मैं भी तो खोल के बैठा हुआ हूँ, भले ही बाल नहीं है मेरे, लेकिन तब भी हिम्मत करके बैठा रहता हूँ ना। देखो सामने, टड्डू की शक्ल देखना तुमको अच्छी नहीं लगती? देखो, आप कम से कम मुस्कुरा रहे हो, अपने से दूसरे किसी आदमी से बात कर रहे हो। फ्री को दीपेश, अभी रुक जा, आ रहा हूं मैं, अंदर ही घुस के लगाऊंगा तेरे को। और बाकी से कैसा चल रहा है घर में? सब सब ठीक ठाक है? उमेश भाई, कुछ नाराज लग रहे हो। नो सर। हाँ लग रहा है मुझे, गुस्से में देख रहा है किसी को तू। किसको? दीदी को देख रहा है, मम्मी को देख रहा है यार, किसको? कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुझे? तो यही नहीं। हाँ वेरी गुड भाई, ऐसे ही मुझे ये अच्छा लगता है, कम से कम पढ़ाई से अलग हटके भी तो बात करें यार। है विंडो बंद करके वो ही घर में घुसे हुए। हाँ, तो कब आना चाह रहा है स्कूल हार्दिक? समीर, कभी भी सायरा, बुला लो सर, कभी भी बुला लो। कभी मैं बताऊंगा। कल ही स्कूल तो बुला लो सर। हाँ, सर कल ही बुला लो आप तो। कभी कल बुला ही लो बुला सर। ले। स्कूल तो वास्तव में बच्चों से होता है। फर्स्ट फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्कूल इज चिल्ड्रन। सर स्कूल बुला के पढ़ा लेना सर, कुछ भी करा अरे भाई, लेना। स्कूल हाँ, बुला लो बस। मैंने भी बोला था अपने
मैंने कहा आप कब कब बुला रहे हैं बता दीजिए। बोले सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो कहीं भी आशा नहीं है। ये सही भी है, अभी प्रॉब्लम है, बस इस प्रॉब्लम में हम जैसे लोगों को कॉन्शियस रहना है। ये नहीं मान के चलना है कि मुझे नहीं होगा या जो हमारे सामने पड़ोसी रहता है उसे नहीं है। एवरीबडी इज द सस्पेक्ट। जो जो आदमी मार्केट होके घर में आया ना वापस, वो हर आदमी सस्पेक्टेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपना ख्याल रखना है सबको, प्रॉपरली मास्क लगा होना चाहिए। कोशिश करें बाजार जा रहे हैं तो हैंड ग्लव्स पहन के जाएं, है ना। कोशिश करें जब वापस आए तो घर के बाहर ही अपने शूज वगैरह उतार के रख दें, हाथ मुंह वगैरह धो लें, अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अगर खांसी जुकाम कुछ हो रहा है तो घबराए ना, डॉक्टर्स के पास जरूर जाएं, है ना। कोई फीवर वगैरह जैसी शिकायत है जरूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, इन सब चीजों से दिमाग हटा के रेगुलर 40 मिनट्स एक्सरसाइज, बढ़िया, है ना। ये जो जो वेसल्स है ना, ये लंग्स का, इसको चौड़ा करके रखना है। जितनी सांस अंदर ज्यादा लेने की कैपेसिटी रहेगी उतना इन्फेक्शन कम है, इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारी। बैलेंस डाइट, अच्छा खाना, है ना, क्वालिटी खाना। तो ये थोड़े से प्रिकॉशंस रखेंगे, सब निकल जाएंगे अपन लोग बहुत फिट लोग हैं। अब याद आ रहा है वो राउंड लगाना, ओवेश भाई, ग्राउंड में राउंड लगाना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट है। वो काम आएगा जो इन्वेस्टमेंट अपन ने किया है ना पीछे, वो आज हमारे काम आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो आज किस किस का टर्न है जरा बता दो मुझे। अभी 15 लोग आए हुए हैं, 3 लोग गायब हैं। विश्वास आ गया क्या? नहीं आया सर। ओके। आज किसका टर्न था ये? नमन नमन सर, नमन मेरा नमन था का है। सर। नमन को फोन लगा जरा, सिद्धार्थ, यस सर। नमन को फोन लगा। पलक का टर्न है आज। पलक, आर यू रेडी विथ योर प्रेजेंटेशन? नो सर। वाई? कर क्या रही है, सोती रहती क्या घर में? क्यों पलक दीदी? कब करके देगा बेटा? कल? पलक का Yes, टॉपिक क्या है? पलक, व्हाट इज योर टॉपिक? सर कॉजेज ऑफ डिसीजेस। हाँ, तो ये बनाने में क्या हुआ, क्यों नहीं बन पाया? हेलो, यस सर। क्यों नहीं बना बेटा? सर कल पक्का। नहीं, वो कल इज ओके, बट बेटा काफी टाइम आपको मिला हुआ है ना, ऐसे ढीला नहीं पड़ना है अपन को। अपन को Yes, अपनी sir. पढ़ाई पे ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं, Yes. कल कर देना, कोई बात नहीं। हाँ सिद्धार्थ, वेयर इज नमन? तो आज कोई नहीं है क्या? किसी का सर प्रेजेंटेशन है? मेरा सर ये मेरा था। कार्तिक का है। चलो कार्तिक का है ना, उससे पहले 1 मिनट में सिद्धार्थ को और वेट कर लूं, आ रहा है क्या वो? और बाकी सब बढ़िया चल रहा है बेटा? विकास बेटा क्लास एब्सेंट मत करो, आपका लॉस हो रहा है बेटा, है ना। अच्छे बेटे हैं, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, दुनिया नहीं रुकेगी बेटा, है ना। दुनिया नहीं रुकने वाली है, और उस दुनिया में हमको भी साथ में चलना ही पड़ेगा। वी हैव टू अपग्रेड अवर सेल्फ, राइट। हमको हमेशा अपग्रेड करके साथ में चलना पड़ेगा। अगर हम आराम करने बैठ जाएंगे ना तो फिर जमाने से पीछे चले जाएंगे, ठीक है भैया। कोई एब्सेंट ना करे। मेरे सारे बेटे रेगुलर हैं। देखिए हर्षित काबरा गायब हो जाता है। हर्षित जरा विंडो ओपन करो, कहाँ गायब हो जाता बेटा हर्षित?
हर्षित कहाँ गायब हो सर गया? यहीं पे ही हूँ सर। तो बेटा क्लास में क्यों नहीं होता है? सर यहीं पे ही तो हूँ। लेकिन एक दो जगह छुट्टी मार दी तूने, क्या सर? है ना? रेगुलर रहना है बेटा, चलो बस यस क्लास में रहना है। हाँ समीर, आप ठीक हैं? यस सर। अभी तेरा मोबाइल ठीक चल रहा है, नेट प्रॉब्लम तो नहीं है अब? नो सर। वेरी गुड। ओके, ये दोनों आदित्य काबरा, पलक काबरा, इन दोनों को बेचारों को कैमरा खराब है इनका, बीच बीच में बंद कर लेते हैं ये। कितने स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, पता नहीं क्यों विंडो में बैठे रहते हैं बंद करके। पलक तो जाने कहाँ गायब हो जाती है। वो देखो हार्दिक भी भाग लिया। हाँ सिद्धार्थ, क्या हुआ बेटा? क्या रिपोर्ट है? सर उसके नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर, वो कह रहा है मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको कहो घर बदल ले यार थोड़े दिन के लिए। या छत पे ना वो बना ले एक टीन सेट, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ऑल राइट, चलो ठीक है। तो एरोबिक्स करोगे आज? उमेश भाई करोगे ना? यस सर। उमेश करेगा ना? विंडो सबकी खुली रहेगी एरोबिक करते टाइम पे, ठीक है ना? चलो मैं लगा रहा हूँ एरोबिक्स, सारे बेटे एरोबिक्स करेंगे, ठीक है? रेडी? चलो सारे पोजीशन ले लो, और कोई विंडो बंद नहीं करेगा, ना पलक ना समीर, कोई विंडो बंद नहीं करेगा। मोहम्मद, ओपन योर विंडो। सबकी विंडो खोली रहनी चाहिए, दो लोगों की विंडो बंद, तीन की बंद नजर आ रही है मुझे। मोहम्मद फिर लगाऊंगा मैं आके। हाँ वेरी गुड, मोहम्मद की विंडो खुली हुई है लेकिन कर नहीं रहा है, ये बैठा हुआ है बस। डू इट बेटा, शाबाश। अली, हाँ वेरी नाइस। हाँ डू इट, शाबाश। See, I am giving the opportunity. At least you should move your limbs. 5 minute exercise. 5 minute exercise. Do it, shabash. I hope पलक एंड आदित्य दोनों कर रहे होंगे एक्सरसाइज। पार्थ वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड, वेरी गुड, सिद्धार्थ वेरी गुड। सिद्धार्थ बहुत इंजॉय कर रहा है, वेरी नाइस। हार्दिक वंडरफुल। नीति बिटिया भी बहुत अच्छा कर रही है, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। उबेस गायब हो जाता है, छत दिखाने लगता है। मोहम्मद और पलक दोनों ने विंडो बंद कर रखा है। अली को मैं गुस्सा होने वाला हूँ। अली से बात करना बंद करूंगा मैं धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग विंडो खोल के रखो। ओपन योर विंडोज एवरीबॉडी। मोहम्मद बेटा विंडो ओपन करो। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं आज, ठीक है? अगली बार जब विंडो खोल के रखेंगे ना तो फिर मैं आपको अंदर कर लूंगा, ठीक है? बातचीत क्लियर हो गया? अली, इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। सर मैंने कर तो रखा था सर ऑन। क्या? सर मैंने कर रखा था सर ऑन। बेटा ये तो कंप्यूटर है, रिकॉर्डिंग होती है इसमें, मालूम है? ये देखो यहाँ पे ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है, हैं? अच्छी बात है क्या बेटा? मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ओपन योर विंडो, ओपन योर विंडो। स्टिल यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। अब ये टाइम कोई डांट लगाने का थोड़ी है बेटा, ये तो प्यार से एक दूसरे को बढ़ाने का टाइम है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? उमंग ओपन योर विंडो। अली बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ओपन ही है सर। नहीं अभी तो ओपन है, पहले ओपन नहीं था एक्सरसाइज के टाइम पे। तो आज हम सारे के सारे रूल सेट कर रहे हैं क्लास का। जब मैं बोलता हूं विंडो ओपन करो, अगर विंडो ओपन नहीं होती है तो फिर मेरे पास में, क्या आप लोग सारे सहमत है कि मैं उस दिन के लिए वहां से क्लास से रिमूव कर दूं? जैसे पलक अभी विंडो बंद कर लिए, आई कैन रिमूव पलक फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज क्लास। एग्रीड एवरीबॉडी? कुछ क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं अपन लोग, जिससे क्या ये अपना ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा।
मोहम्मद ओपन करो विंडो बेटा। ये बंद क्यों हो जाता है आपका बार बार? आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर फोन लैग होता है सर बीच बीच में। आप दूर रहेंगे ना, हाथ दूर कर लीजिए, सब ठीक रहेगा। तो रूल नंबर 1 हम लोग ये सेट करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द क्लास nobody is going to switch off the window as Biswas has done now. अगर अब बंद होगा किसी का मेरे कहने से पहले, मैं उसे बाहर कर दूंगा क्लास से। ठीक है बेटा, ये रूल सेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जिससे क्या हमारा टाइम पढ़ाई पे लगे, हम लोग बेहतर बातें करें बजाय इसके कि हम फालतू की बातें करें आपस में। नंबर 1। नंबर 2, कल से सारे एटलीस्ट स्कूल टी शर्ट पहन के बैठेंगे सारे। इज दैट क्लियर? आज मैं आपको छोड़ रहा हूं, कल से स्कूल की टी शर्ट, हाउस की टी शर्ट पहन के बैठेंगे सारे लोग। सेकंड, बिगिनिंग में जितने भी लोग हम मिलेंगे सारे विंडो ओपन करके मिलेंगे। थर्ड, until unless I say close your, you can close your window, तब तक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारे 2 रूल सेट हैं। सारे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो जल्दी से यस लिख दो चैट बॉक्स में। सारे जल्दी से यस लिख दो चैट बॉक्स। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर। हार्दिक सेड यस, पार्थ, आदित्य, उवेश, सिद्धार्थ, कार्तिक, नीति, हर्षित, उमंग, समीर, विकास, दीपेश, विश्वास, मोहम्मद कैफ, सबने यस कर दिया। पलक का नहीं आया अभी। पलक, यू आर नॉट एग्री? चलिए, ये रूल हमारे मंडे से क्लास से लागू हो जाएगा और इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मुझे कुछ नहीं करना होता है। पलक आप रीजॉइन कर जाना। अभी मैं करके दिखा रहा हूं कि पलक कैसे बाहर हो सकती है। मैंने यहां से माइनस से क्लिक किया और मैंने माइनस पे क्लिक किया, पलक बाहर हो गई। ये यहां पर रिमूव का आ गया, ये मैंने पलक को रिमूव कर दिया। ठीक है, बहुत आसान है मुझे यहां से करना। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आगे ध्यान रखना है कि हमको हमेशा थोड़े से एक कोरम पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हंसी मजाक वाला प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है हमको। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर हमको अच्छे से करना है। क्लियर? चलिए अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। अली पूरा मौका देता हमको डिस्टर्ब करने का क्लास का, तो आई एम वेरी हैप्पी विद हिम कि चलो उसके बहाने कम से कम हम दूसरों को समझा पाते हैं। ऑलराइट, तो कार्तिक, आर यू रेडी? नमन इज हियर? यस सर। वेयर इज नमन? अभी नमन आया था। चलो कार्तिक, ओवर टू यू। कार्तिक, ओवर टू यू। Sir, screen is visible, sir. Yes, बच्चा, yes, yes. So, Can we my increase the topic size? is Can we increase the size? yes, sir. Yes, Yeah, sir. please, Yes, sir. please do it. Yes, my topic is oppositional different disorder. It's a condition in which a child displays an ongoing pattern of anger or irritable mood, different or argumentative behavior. मतलब इस डिसऑर्डर में जो बच्चा सफर कर रहा होता है ओडीडी से, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है या गुस्सा रहता है और हमेशा वो विंडेक्शर टुवर्ड्स पीपल इन अथॉरिटी, मतलब वो रिवेंज लेने की कोशिश करता है, बदला लेने की कोशिश करता है। सेकंड, द चाइल्ड बिहेवियर ऑफन डिस्टर्ब्स द चाइल्ड normal daily activities including within the family and the school. इसकी वजह से जो भी उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज है, चाहे वो घर में, स्कूल में, इंटरनेट कट रहा है, आपकी वॉइस कट रही है। आप एक काम करो, आप अपना फोटो बंद कर लो।
वो अपना उसकी डिस्टर्ब कर देता है. कार्तिक अब अपना Third, to have फोटो other behavior. Yes, sir. आप अपना फोटो बंद कर लो, जिससे आपके प्रेजेंटेशन में आवाज आपकी क्लियर Yes, आएगी. यस, Yes, sir. आप सब लोग बंद कर सकते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम. Third point, many children and teens with ODD also have other behavioral problems such as attention deficit disorder, learning disabilities, mood disorder, and anxiety disorder. जो जो बच्चे या एंड टीन्स होते हैं जो ओडीटी से सफर कर रहे होते हैं, वो बिहेव और भी बिहेवियर प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं, जैसे अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, जो जो चिल्ड्रन है वो उनका कंसंट्रेशन किसी चीज में नहीं होता है. जैसे कि आपने क्लास में देखा ही होगा, कुछ बच्चे पढ़ते हैं पर वो अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं. तो खुरापाती इसमें रहते हैं मतलब. अटेंशन यस सर. हाँ, चलो गुड. एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, जो उन लोग नई चीज नहीं सीख पाते हैं वो. एंड मूड डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो मूड डिसऑर्डर में जो बच्चा कभी भी उसका मूड चेंज हो जाता है, स्विंग हो जाता है. जैसे कोई बच्चा को मूड डिसऑर्डर है, वो आपसे आपसे तो अच्छे से बात कर रहा है पर दूसरे से गुस्से से बात करने लगेगा अचानक से. एंड एंजाइटी डिसऑर्डर में ये होता है कि उसको घबराहट होने लगती है चीजों से. Some children with ODD go on to develop a more serious behavior disorder called conduct disorder. जब ODD जब एक्सट्रीम लेवल में जब बच्चा डेवलप कर लेता है तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर कहलाता है. Good. Now, so, these are some common signs and symptoms of oppositional different disorder. Perform action deliberately to annoy others. मतलब वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिससे लोग डिस्टर्ब हो जाए. जैसे अपनी क्लास में मतलब भी है ना एक दो लोग, जैसे अपनी क्लास Yes, में है sir. एक दो लोग, अब उनको ये मतलब ये एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट वी हैव टू आइडेंटिफाई देम कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. और ऐसा नहीं कि कोई ये बोले कि नहीं मुझे नहीं हो सकता. इवन अनूप मिश्रा में भी सफर विद डिसऑर्डर्स, है ना. तो ये एग्जांपल्स हमारी Yes, sir. कम्युनिटी में हमारे सामने मिल जाएंगे. चलो कंटिन्यू. सेकेंड पॉइंट, फ्रीक्वेंटली लॉसेस टेम्पर. मतलब वो कभी भी अपना आपा खोल देते हैं, मतलब गुस्सा जल्दी हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए. देन थर्ड पॉइंट, ब्लेम अदर्स फॉर देयर ओन मिस्टेक. मतलब उनने खुद गलती करी होती है और मिस्टेक दूसरों को बताते हैं. सही बात है. वो क्या साइकिल से कट दूसरे को मारते हैं, वो कहते नहीं सामने आ गया था, मैं तो साइकिल से ही चला रहा था. हाँ कंटिन्यू. फोर्थ पॉइंट, बीइंग स्पाइटफुल एंड सीकिंग रिवेंज. मतलब वही मैंने पहले जैसे बताया था, रिवेंज लेने मतलब बदला लेने के उनका वैसा रहता है, बिहेवियर रहता है. वेरी गुड. एंड ट्रीटमेंट ऑफ oppositional different disorder. Approaches to treatment of ODD includes, first one is parent management training. In this, what happened? Professional give training to the parents how to deal with the students or child. Good. Then comes to second one, individual psychotherapy. In this, this therapy help child to manage anger and express feeling in a healthier way. मतलब वो गुस्से को कैसे कंट्रोल कैसे करें और दूसरों से कैसे अच्छे से बिहेव करें. They can go to the counselor, they can go to the psychologist. There they थेरेपी can में ये सिखाया identify जाता their है. problems, and according to that, they can meet, they can change their behavior, right? So that way, the child is also required that support, right? हाँ चलो next. Third, family therapy.
This will help a child to improve communication and relationship and help members of family to learn how to work together. इसमें family members और parents और जो भी child suffer कर रहा होता है उसमें coordination कैसे develop किया जाता है इस therapy में वो सिखाया जाता है. Absolutely. Sometimes what happens, the Then- child does not have any problem, but the families has. When the families used to have the problems, it also reflects on the child's behavior. So, as a teacher, as a counselor, or as a caretaker, we have to look after that factors also. If a child is behaving in a certain pattern, why it is behaving in such a way? What are the causes? In what kind of the surroundings, what kind of the environment that the child is basically growing up? And sometimes what happens, the causes remains with the family. So at that family therapy is also needed. The family should also be guided properly how to look after their children in a proper way. That is also very important to just protect this child from suffering this optional deficient disorders. Yes. Now comes the fourth point, cognitive behavioral therapy. This therapy is aimed at helping child to identify and change throughout the pattern to lead behavior problem. इसमें क्या होता है इस थेरेपी से बच्चे के जो माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं उसको चेंज किया जाता है. Okay. Then comes the fifth one, that is social skill training. In this, child may also benefit from therapy that will help him or her be more flexible and learn how to interact more positively and effectively with others. Very इसमें good. वही दोस्त इस प्रॉब्लम से ये होता है कि बच्चे गुस्सा होने की वजह करने की वजह से वो दोस्त नहीं बना पाते हैं. तो इसमें यही सिखाया जाता है कि आप दूसरों से कैसे अच्छे से बात करें और अच्छे से रहें. वेरी गुड. कार्तिक पहली वाली स्लाइड और लो, फर्स्ट वाली स्लाइड एक बार फिर लो. Yes, sir. Explain this once again. Yes, sir. Oppositional defiant disorder. It's a condition in which a child displays ongoing pattern of anger Everybody should listen carefully. irritable mood. Everybody should listen carefully. Defiant or argumentative behavior. It means irritable mood without any reason and easily get anger and have a vindictive attitude. मतलब जो बच्चा इस डिसऑर्डर से सफर कर रहा होता है वो गुस्सा रहता है और चिड़चिड़ा रहता है और कभी भी उसका मूड स्विंग हो सकता है. उसका वो कभी हमेशा बहस करता रहेगा. उसे ऐसा और लगता है कि vindictive बाकी सारे towards लोग मेरे people. दुश्मन हैं, सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं. Such kind of the behavior that child used to have. Yes. And vindictive towards people in authority. Vindictive मतलब to take revenge, मतलब बदला लेना. Then second point, the child's behavior often disturbs the child normal daily activities, including activities within the family and at school. जो भी उसकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज है, चाहे वो पढ़ रहा हो या फिर फैमिली के साथ हो या स्कूल में भी, उसकी वो बुरी हरकतों की वजह से उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है. इस वजह से वो उस जो भी वो एक्टिविटी करता है वो डिस्टर्ब ही रहता है हमेशा. बिल्कुल. गुड. Anybody Yes, sir. to ask any question? Or Karthik want to ask any question to others? सर हाँ दीपेश. सर ये जरूरी है कि सर ये बच्चों को ही होता है, बड़ों को भी तो सकता है. बड़ों का हो सकता है ना बेटा, बिल्कुल हो सकता है. मैंने बोला था ये बात. This is what I have said. Sir, I have to add one more point. Yes, yes. Sir, it starts at a age of 5 to 14 year age, between these age. डेवलप इस स्टेज में होता है, लेकिन अगर इसकी केयर नहीं की गई तो फिर ये डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग चलता है फिर आदमी को. ये डेवलपमेंटल एज है कार्तिक. Yes, sir. इट इज ए डेवलपमेंटल एज.
अब जब ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है तो पर्सनैलिटी कैसी बन जाती है, जो सोसाइटी को हर्ट करने वाली। Yes, sir. अब ये सिनेरियो आ रहे हैं कि अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं और ऐसी सब चीजें हो रही हैं, तो काउंसलर आर देयर, ऑक्यूपेशनल काउंसलर आर देयर, टीचर्स आर देयर, पेरेंट्स आर देयर, दे बिकम कॉन्शियस कि बच्चे में ये सब चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। और ये केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, काउंसिल की जिम्मेदारी नहीं है, इट इज ऑल्सो लाइन विद द पेरेंट्स। दे मस्ट ट्राई टू लुक आफ्टर द चाइल्ड इन अ बेटर वे। व्हाई द चाइल्ड इज बिहेविंग इन सच ए पैटर्न, व्हाट इज द रूट, कैसे लोगों के साथ में रह रहा है, कैसे लोगों के साथ में उसकी दोस्ती आ रही है, क्यों उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। ये सबकी कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, वो सबको अपने अपने हिस्से में करना पड़ेगा। एक भी साइड से अगर वो ढीला छोड़ा जा रहा है तो यहाँ से वो कंट्रोल होगा तो वहां ढीला पड़ जाएगा, और दूसरी साइड से ढीला पड़ेगा तो इधर, वहां से दूसरी साइड से कंट्रोल होगा तो यहाँ ढीला पड़ जाएगा। दोनों साइड से कोलैबोरेटेड एफर्ट्स चाहिए, देन ओनली वी कैन लुक आफ्टर दिस। यस दीपेश, वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? Okay, Karthik, leave the screen. All right. Now, Naman is here. Naman, are you ready with the presentation? Yes, sir. Okay, ऐसी जगह ढूंढ ले यार एक फिक्स, जो जिससे तेरे को कनेक्शन मिल जाया करे, है ना? All right. अच्छा, एक बात और, जितने लोगों ने अभी तक प्रेजेंटेशन किया है, अपना अपना प्रेजेंटेशन मुझे मेल पर डाल दो, ठीक है? चलो नमन, ओवर टू यू। Okay, sir. Yes, screen is yours. जितने लोगों ने भी प्रेजेंटेशन किया है वो सारे लोग अपने अपने प्रेजेंटेशन मुझे मेल कर देना। क्या हुआ नमन? नमन आप, हाँ कर रहा हूँ। अभी आई थी स्क्रीन आपकी? Yes, sir. प्रेजेंट करो, प्रेजेंट नाउ। Yes, sir, कर रहा हूँ। शाबाश। एनी प्रॉब्लम? No, sir. देखो प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करो। हाँ, वेरी गुड। और नमन इज प्रेजेंटिंग, वेरी गुड। यस, नाउ गो टू योर प्रेजेंटेशन। ये यहाँ पे नीचे Yes, जो सेंटर में जो होता है ना, जहां से स्क्रीन फोल्डर खुलते हैं, वहां जाओ। sir. सबसे नीचे सेंटर में, हाँ, आपका प्रेजेंटेशन कहाँ है, उसे खोलो अभी। हाँ, ये आ गया, वेरी नाइस। प्रेजेंटेशन से खुला हुआ है। यस यस, अब बस वहीं तो आ रहा है, अब दिखने लगा हमको। टाइप ऑफ डिसऑर्डर, वेरी गुड। यस, Types of disorder, and I have taken two subtopics. First is attention deficit hyperactivity disorder, and second is sensory processing disorder. वेरी गुड। So first one is ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. So attention deficit hyperactivity disorder is a group of behavioral symptoms that include paying attention, hyperactivity, and impulsiveness. So in this disorder, a child can't able to pay attention to something for a long time, and can be मतलब जल्दी भटक जाता है वो अपनी चीजों से, and
वही रहता है वो। हाँ तो Talk to us, not to others. क्या हुआ? नमन बाहर हो गया? Yes, sir. कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है। चलो मैं आ जाता हूँ। मुझे तो रेडीमेड तैयार रखना पड़ती है ना। अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? ये अपन ने बताया था टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, है ना। नमन भैया किसके बारे में बात कर रहा था? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, राइट। Sir, आ गया sir. आगे वापस आ गया। नमन इज हियर। Yes, sir. ओके, चलो मैं बाहर हो जाता हूँ। मुझे कितनी देर लगनी है? now यस types of ADHD. Inattention. In this, a person renders of task, lack of persistence, is disorganized, has difficulty in sustaining focus. So, a person can't able to focus on something for a long time and can be distracted in activity. It means a person seeks to move about constantly or excessive movement. It may be extreme restlessness. तो जैसे हम देखते हैं कोई एक जगह अगर बैठा रहता है तो उसके पाँव ऐसे चलते कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, उसे कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। एंड इम्पल्सिविटी, इट मीन्स अ पर्सन एक्सेसिवली इंटरप्ट others or make important decision without considering the long term consequences. consequences. In this, a person don't think about future aspects of some decision, can easily make decision without considering other facts, and it can be harmful. Now, sensory processing disorder, SPD. Sensory processing disorder or SPD, originally called sensory integration dysfunction, is a complex disorder of the brain that affects developing children and adults. Heredity may be one cause of the disorder. Means it can be transferred from one generation to another. And symptoms, SPD may affect one sense like hearing, touch or taste. Means it affects the sensory organs of our body like hearing, touch or taste. We can't if we see that the lack of people, most of the people have hearing problems. It is a problem of SPD. Children become unresponsive to anything around them. Means जो जैसे बच्चों की डेवलप होती है रिस्पॉन्सिव नहीं रहते, जो उनके आसपास चीजें होती हैं अपने मस्ती में ऐसे हम देखते हैं वो ध्यान किसी चीज पे ध्यान नहीं देते. एंड नाउ some signs of sensory processing disorder. First, it may cover ears when there are loud sounds such as vacuums, hair dryer, etc. May even screams or cry. Means अगर थोड़ी सी भी आवाज होती है तो बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं. And may have issues with food textures. Gagging is common when trying new things. एंड उन्हें कुछ नई चीज़ों जब तक वो ट्राई नहीं करते उन्हें वो समझ में नहीं आता वो चीज़ क्या है, टेस्ट नहीं आता फूड का उन्हें. एंड थर्ड, कांट बी टच्ड और कांट बी टच इनफ. मीन्स उन्हें किसी चीज़ को टच करते तो उसके बारे में उन्हें समझ नहीं आता ये चीज़ क्या है, जैसे टचिंग डिसऑर्डर होता है ये. मे शो लिटिल टू stimulation, even pain or extreme hot and cold or overreaction to pain or hot and cold. मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई भी चीज़ अगर उन्हें टच करते हैं चाहे वो गर्म होता है ठंडी, उन्हें रिएक्शन नहीं आता. और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अपन उन्हें कुछ ठंडी या गर्म चीज टच कराएं तो ओवर रिएक्ट करते हैं. may have poor coordination.
मीन्स इनमें कोऑर्डिनेशन की जो एबिलिटी होती है वो बिल्कुल कम हो या फिर बिल्कुल भी ना हो, ऐसा भी होता है। मे बी एन एक्सेसिव रिस्क टेकर क्रैशिंग इनटू थिंग्स। मीन्स रिस्क टेकर हो, मतलब चीज़ों से उन्हें डर नहीं लगता, किसी चीज़ का एक्सपेक्ट देखते नहीं है कि इससे फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एंड देन मे क्राई और गेट अपसेट ओवर क्लोथिंग टेक्स्ट और टेक्सचर। मीन्स कभी कभी वो जैसे कपड़े वगैरह के चक्कर में बहुत जल्दी नाराज हो जाएं, या फिर बच्चे होते हैं वो बात नहीं करते फिर बड़ों से। एंड देन मे बी सेंसिटिव टू लाइट। जैसे कि किसी के ऊपर आंखों में लाइट पड़ती हो तो उन्हें वो लाइट बिल्कुल उनको झेल नहीं पाते हैं उस लाइट को, और जल्दी से वहां से चले जाते हैं और फिर चिल्लाने लग जाते हो। एंड देन मे डिसलाइक हेयर बीइंग ब्रश्ड और कट। उन्हें अगर जैसे बाल को कट कराना है, हेयर को ट्रिम कराना, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता हो। ये सब हो सकते हैं साइंस ऑफ सेंसरी डिसऑर्डर। Okay, good. Good. सर ओवर। Very nice. Just open your windows, everybody. Open your window, everybody. नमन का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था आज का प्रिपरेशन, ठीक है ना नमन? ओपन योर विंडो बेटा। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा, यस सर, थैंक यू सर। आज वो माइंड सेट नहीं था उसका कि वो एक्सप्लेन बेहतर तरीके से कर पाए। कल सबसे पहले नमन का प्रेजेंटेशन होगा वापस से, ठीक है? हेलो, यस सर। तो आप टाइम से क्लास में आ जाएंगे। यस सर। यस सर। 2 o'clock। यस सर। और ऐसी जगह ढूंढ लेंगे घर पे जहाँ पे यस सर। इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं आए। सेकंड प्रेजेंटेशन पलक का होगा। यस सर। फर्स्ट नमन, सेकंड पलक का प्रेजेंटेशन होगा। पलक, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये जो पीछे से आवाज आती है उसको काबू कर लेना जब उस टाइम पे प्रेजेंटेशन के टाइम पे, बस बंद कर दो। अच्छा, और किसका प्रेजेंटेशन है? Yes. दीपेश आपका? यस सर। तो फर्स्ट कल के लिए नमन, सेकंड पलक, थर्ड दीपेश। और कौन है दीपेश के अलावा? सर मैं सर काबरा। हर्षित काबरा। हर्षित। अच्छा, फोर्थ में दीपेश है क्या? चलो फोर्थ हर्षित ले लेते हैं, हर्षित। और कोई बाकी बचा है? यस सर। और कोई बाकी बचा है? उमंग, आर यू लिसनिंग मी? सारे लोग विंडो खोल के रखेंगे जब मैंने बोला है खोल के रखना है, खोल के रखना है, खत्म। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना काफी है। और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अली को थोड़ी सी ज्यादा दे, है ना अली? आज बेटा अच्छे से बैठा हुआ है, अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि सामने फोकस दिखता है ना मुझे, तो अच्छा लगता है कि बच्चा सुन रहा है, नहीं तो पीछे गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है अच्छे से क्लास में आना है। कल से टी शर्ट पहन के बैठना है हाउस का। मैं भी बैठ के स्कूल वाली पहनूंगा, उसमें गर्मी बहुत लगती है, बहुत मोटी है मेरी वाली, बट स्टिल आई विल वेयर दैट, नो प्रॉब्लम। And everybody should open their window when we are talking. At the time of presentation, we can switch off. There is no problem. ठीक है, चलो शांति पाठ। सिद्धार्थ, शांति पाठ। चलो स्टार्ट। ओम शांति शांति शांति। गॉड ब्लेस यू। और अगर आज मैं नाराज हो गया हूं तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है? बट मैं बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा था इस बात को बताने के लिए। यू मे लीव। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।